दोस्तों नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से हिंदुस्तान के अंदर दो टॉपिक को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा हुआ है इससे संबंधित बातों को लेकर के। और ये जो दो टॉपिक हैं वो कौन है? इसमें से पहला है ग्रोक और जो दूसरा है वो नरेंद्र मोदी जी का एक पॉडकास्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्विटर आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया देख लीजिए, उसका पूरा अटेंशन सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी के पॉडकास्ट से। प्रधानमंत्री हैं तो पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। ये जो पॉडकास्ट हुआ है मोदी जी का 3 घंटा और 17 मिनट का ये पॉडकास्ट है। इतना लंबा चौड़ा पॉडकास्ट है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिएगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो 3 घंटा 17 मिनट का वक्त है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर ऐसी एक बात भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बोली है जो कि सुनने के लायक हो। पूरे 3 घंटा 17 मिनट तक वही किस्से कहानियाँ उन्होंने सुनाई है जो पिछले 2014 से ही वो इस देश को सुना रहे हैं कि मामा हमको जूता लाकर ख़रीद दिए तो चाचा चड्डी ला करके दे दिए, मैं कितना गरीब था, बला बला बला। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप सुन सकते हैं। एक होता है ना कि देश का प्रधानमंत्री है ना, तो अगर कोई भी वो इंटरव्यू देता है या कोई भी पॉडकास्ट देता है तो एक सोच है ना, एक विज़न, एक दूरदर्शिता दिखाई देती है, उसको एक पॉलिसी दिखाई देती है देश के लिए कि किस तरीके से देश को और आगे लेकर के जाना है, जो समस्याएं हैं कैसे उसका निराकरण करना है। आपको कुछ भी उसमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस पॉडकास्ट को देख करके अपना वक्त जाया नहीं करें। लेकिन फिर भी जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 4-5 पॉइंट्स है इस पॉडकास्ट को लेकर के, जो मैं समझता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करना। और उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो यही जानना ज़रूरी है कि ये जो लेक्स फ्रीडमैन हैं ये हैं कौन। बेसिकली जो पॉडकास्ट कर रहे थे मोदी जी का, लेक्स फ्रीडमैन, ये बेसिकली बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिकन रशियन मूल के हैं, अमेरिका में भी रहे, रसिया के अंदर इनका जन्म हुआ, बाद में अमेरिका में आ गए, है ना। तो दोनों ही देशों से इनका संबंध रहा है। लेकिन जो मूल चीज़ है वो ये है कि इनका राजनीतिक झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण पंथ की तरफ है। और अभी का जो सिचुएशन है आप देखेंगे कि एलोन मस्क और ट्रंप के बेहद करीबी है, और इसीलिए मोदी जी ने इनको ये पॉडकास्ट। दूसरी चीज़ कि इस पॉडकास्ट के अंदर जो फ्रीडमैन है उन्होंने ये बात कही कि मैंने नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट करने के लिए 45 घंटे से अधिक का उपवास किया है। ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है, ये बहुत ही रिडिकुलस है जो बात इस व्यक्ति ने बोली है, लेक्स फ्रीडमैन ने। तीसरी चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि ये जो लेक्स फ्रीडमैन ने जो पॉडकास्ट किया है, इसको आप अक्षय कुमार वाला जो इंटरव्यू था, है ना, कि आम को चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं, मोदी जी आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, ये उसी के समकक्ष का लेवल का पॉडकास्ट था। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है शब्दों के इस्तेमाल में या भाषा के इस्तेमाल में, बाकी जो मूल जो चीज़ था, जो सार तत्व है, वो वही है जो अक्षय कुमार जैसे महान लोगों ने एक समय में मोदी जी का इंटरव्यू किया था। अगली बात कि इस पूरे 3 घंटा 17 मिनट के अंदर लेक्स फ्रीडमैन ने वही किया जो पिछले 2014 से इस देश की गोदी मीडिया करती आ रही है। और अगली जो चीज़ है कि इसमें किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं हुआ। कायदे से ये जो पॉडकास्टर हैं ये अमेरिकन थे, तो कायदे से इनको सवाल कुछ ऐसे पूछने चाहिए थे, खास करके जब आप ट्रंप के बारे में जिक्र कर रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर, तो आपको पूछने चाहिए थे कि जो टैरिफ के बारे में भारत को धमकी दे रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछना चाहिए था। जो रुपया और डॉलर के बीच में द्वंद्व चल रहा है कि किस तरीके से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उस पर सवाल पूछना चाहिए था। या फिर जिस तरीके से
अमेरिका के अंदर अवैध भारतीय प्रवासी जो रह रहे थे उनको ट्रंप साहब ने जिस तरीके से हथकड़ी बांध करके देश भारत वापस भेजा था, उस पर सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन इस तरीके की चीज़ों के ऊपर फ्रीडमैन ने कोई भी सवाल नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा और सिर्फ वही काम किया लेक्स फ्रीडमैन ने, जो कि पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक देश की जो गोदी मीडिया है वो करती जा रही है। तो दरअसल ये जो लेक्स फ्रीडमैन है, इनको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये भी एक गोदी मीडिया का मेंबर ही है, जो कि हिंदुस्तान का नहीं है, जो कि हिंदुस्तान के बाहर का है। लेकिन इसकी भी सोच वैसी ही है जैसे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया की सोच है, और हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है जो मोदी जी के लिए करती है, वही काम लेक्स फ्रीडमैन ने भी 3 घंटे 17 मिनट तक अपने इस पॉडकास्ट में किया। और ताज्जुब इस बात की होती है कि ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट था, इसको देने के पीछे नरेंद्र मोदी का आखिर उद्देश्य क्या था। नरेंद्र मोदी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश किए हैं, कहीं ना कहीं चीन को खुश करने की कोशिश किए हैं, तुष्टिकरण जिसको कहते हैं। और इसीलिए आपको ये भी पता चला होगा कि चीन ने भी नरेंद्र मोदी की इस पॉडकास्ट की तारीफ़ की है और ट्रंप साहब ने भी, अमेरिका ने भी मोदी के इस पॉडकास्ट की तारीफ़ की है। ले दे करके ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट था वो इस देश के लिए था ही नहीं। बेसिकली नरेंद्र मोदी अपना एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, चीन की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके नरेंद्र मोदी 3 घंटा 17 मिनट का टाइम, सोचिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उसके पास कितना वक्त है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास संसद भवन में बैठ करके विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास वनतारा में 7-7 घंटे व्यतीत करने के लिए समय है। प्रधानमंत्री के पास एक पॉडकास्टर को 3-3 घंटे, 3.25 घंटे पॉडकास्ट करने के लिए समय है। मतलब क्या है? मतलब क्लियर है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस देश और देश के जनता से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसके लिए समय नहीं है। लेकिन खुद का महिमा मंडन करने के लिए, खुद की कहानी गढ़ने के लिए और गढ़ के कहानी सुनाने के लिए इनके पास खूब वक्त है और वही काम ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर एक बार लास्ट में कहूँगा कि आप उस 3 घंटे 17 मिनट के पॉडकास्ट को देख करके अपना समय जाया मत कीजिएगा। उससे बेहतर ये होगा कि आप 3 घंटे की कोई मूवी देख लें, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपका मूड लाइट हो जाएगा। ये पहला पक्ष रहा हमारा इस वीडियो का। दूसरा जो है वो ग्रोक के बारे में आते हैं, जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। और इसके बारे में मैं सिर्फ 2-3 बात ही कहूँगा और फिर मैं सुप्रिया सरनेत जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यंग या कटाक्ष आपको सुनाऊँगा। ये जो ग्रोक है बेसिकली ये एक AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि एलोन मस्क ने इसको डेवलप करवाया है। और ये जो ट्विटर है, X है, उसका ये AI है, ग्रोक कहा गया है इसको। और ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से जानकारी लेकर के और आपको देता है। और पिछले 2-3 दिनों के अंदर हिंदुस्तान में लोगों ने हर तरह के सवाल पूछे हैं, नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी के झूठ से लेकर के और डिग्री से लेकर के तमाम चीज़ें इसने पूछी है। मैंने भी इनसे कुछ चीज़ें पूछी और जो जवाब ये देता है वो ऐसा नहीं कि कोई नया अजूबा चीज़ ये बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें पहले से हैं और जो सही है वही चीज़ें बोल रहा है। वो जिन सही चीज़ों के ऊपर गोदी मीडिया के लोगों ने पर्दा डालने का काम किया था अपने झूठ के मदद से, उसको ये एक तरीके से फिर से पब्लिक में उसकी पोल खोलने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैं सिर्फ इस पर इतना कहूँगा कि पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक जो पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया है या बीजेपी का जो IT सेल है, पूरा इनका जो एक तंत्र है जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहा था तमाम चीज़ों को और सच को दबाने की कोशिश कर रहा था झूठ से, पिछले 3 दिन में ही ग्रोक ने उन सब का भंडाफोड़ कर दिया है और गोदी मीडिया को तहस नहस कर दिया है। अब हम आते हैं कि सुप्रिया सरनेत ने इस पर क्या मज़े लिए हैं, उसको सुन लीजिए। कहती हैं सुप्रिया सरनेत, सूत्र PMO में इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई।
बैठक में पीएम, गृह मंत्री, आईटी मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए मौजूद है। ग्रोक ने जो बेड़ा गर्क किया है उस पर चर्चा, पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा है। आईटी मंत्री ने एक्स या ग्रोक को बैन करने का प्लान साझा किया। विदेश मंत्री ने एलन मस्क के बच्चों की नैनी से की बात करने की पेशकश। आगे सुनिए और क्या बोल रही हैं। एनएसए का कटाक्ष, स्टार लिंक को भारत में एंट्री देने का यह सीला। गृह मंत्री ने क्रोनोलॉजी समझाई, पहले ट्रंप ने बेइज्जत किया, मस्क का ग्रोक बखिया उधेड़ रहा है। पीएम ने कहा कि यह तो मानसी सोनी डिग्री मेरे जुमले आरएसएस की अंग्रेजों के साथ साठ गांठ की पोल खोल रहा है। आनंद फानंद में मीटिंग खत्म हुई। बाहर खड़े भक्तों ने कहा, मोदी जी हमने तो बहुत झूठ फैलाया, पता नहीं कहाँ से यह ग्रोक आकर के टपक गया। मीडिया को व्हाट्सएप पहुंच गया है कि यह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और अंतिम लाइन जो सुप्रिया सनेत ने किया है वो बोला है कि यह लेखक के मन की बात है। यानी कि सुप्रिया सनेत ने यहाँ पर एक चुटकी लेने की कोशिश की, एक मज़ा लेने की कोशिश की है कि किस तरीके से ग्रोक जो है अंधभक्तों के फैलाए हुए अफवाह को, झूठ को, उसकी बखिया उधेड़ रहा है। और इसीलिए पूरा जो अंधभक्त समाज है, जो बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं, गोदी मीडिया के चैनल्स वाले जो लोग हैं, उन सब की होश उड़ी हुई है कि ये कहाँ से ग्रोक आ गया। और लोग मजाक भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी एलोन मस्क को गिरफ्तार करवा लें, उसके यहाँ आईटी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का रेड डलवा दें। ये चीज़ें चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप इन चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।